नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में डायनेमिक एक्सीलेंसी अवार्ड 2026 का आयोजन। देश भर की प्रतिभाओं को मिला सम्मान। नई दिल्ली लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल द्वारा नई दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में डायनेमिक एक्सीलेंसी अवार्ड 2026 का भव्य आयोजन किया गया। काउंसिल की संस्थापक और सीईओ सुरजीत कौर के नेतृत्व में आयोजित इस समारोह का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और निस्वार्थ सेवा करने वाली हस्तियों को सम्मानित करना था। मुख्य अतिथि एवं गरिमामयी उपस्थिति। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के एनसीएसके के उपाध्यक्ष श्री हरदीप सिंह गिल जी रहे। विशिष्ट अतिथियों में सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी सीओई श्री लखन लाल मीणा जी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ जांच अधिकारी एडवोकेट विजय गौतम जी शामिल हुए। विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानित प्रतिभाएं। समारोह में तकनीकी, कला, शिक्षा और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों को डॉक्टरेट की मानद उपाधि और एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। शिक्षा और नेतृत्व डॉक्टर सचिन भारत पारसे, डॉक्टर दिनेश प्रमोद अग्रवाल, डॉक्टर सुमन राय, डॉक्टर राजाराम दवनकर, डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव, डॉक्टर अनीता नीलेश टोटाला, डॉक्टर विवाश कुमार पाठक और डॉक्टर प्रिया रंजन सिंह को शिक्षा जगत में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर इंद्रजीत कौर अरोड़ा को पिनाकल श्रेणी में सम्मान मिला। समाज सेवा और सशक्तिकरण डॉक्टर बालकृष्ण मल्होत्रा, डॉक्टर कंवलदीप कोचर, डॉक्टर कविता प्रियदर्शनी, महिला सशक्तिकरण डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव और रविंद्र सिंह कांग को समाज सेवा के लिए डॉक्टरेट दी गई। चंद्राणी चक्रवर्ती और प्रो डॉक्टर एमन फातिमा को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके प्रेरणादायक नेतृत्व के लिए सराहा गया। कला, संस्कृति एवं अन्य डॉक्टर बशारत नजीर जरगर, पत्रकारिता डॉक्टर किशोर कुमार, औद्योगिक सुरक्षा डॉक्टर सूर्यजीत सिंह, खेल डॉक्टर अनन्या गौतम, प्रोडक्ट डिजाइन और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुवेंदु कुमार दास को उनके विशिष्ट कार्यक्षेत्रों के लिए सम्मानित किया गया। प्रमुख वक्तव्य श्री हरदीप सिंह गिल, उपाध्यक्ष एनसीएसके। देश की असली शक्ति उसकी प्रतिभाओं में निहित है। आज यहाँ उपस्थित प्रत्येक डॉक्टर और विशेषज्ञ ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। ऐसे आयोजनों से न केवल व्यक्तिगत मनोबल बढ़ता है, बल्कि समाज में सकारात्मकता का संचार होता है। सुरजीत कौर, संस्थापक एवं सीईओ, लीजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल। डायनेमिक एक्सीलेंसी अवार्ड्स का उद्देश्य उन हीरो को तराशना और दुनिया के सामने लाना है जो अक्सर पर्दे के पीछे रहकर देश के विकास में योगदान देते हैं। डॉक्टर जयशंकर राय जैसे बिजनेस टाइटन से लेकर डॉक्टर लिपिका साहा जैसी योग गुरुओं तक हमारी कोशिश सबको एक मंच पर लाकर शांति और प्रगति का संदेश देने की है। सम्मानितों की सूची संक्षिप्त। समारोह में डॉक्टर प्रशांत चौधरी, डॉक्टर विमल चावला, डॉक्टर रजनीकांत गुप्ता, डॉक्टर युगेश कुमार दीक्षित, डॉक्टर त्रिवेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर निशा यादव, डॉक्टर विजय सिंह राणा, डॉक्टर विभा बोस, डॉक्टर सुनील कुमार और डॉक्टर जी नंदिनी सहित कई अन्य विशेषज्ञों को भी सम्मानित किया गया। आज लेजेंडरी पीस अवार्ड की तरफ से देश के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले और समाज को समर्पित लोगों को अवार्ड दिए गए हैं। इसमें शिक्षा क्षेत्र, वुमेन एम्पावरमेंट, वंचित वर्गों के लिए जो काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको लेजेंडरी पीस अवार्ड दिए गए हैं। और मेरा इनसे मैंने आग्रह किया कि आने वाले समय में जैसे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नंगे पाँव वालों को, कभी जिन्होंने चप्पल नहीं डाली, उनको पद्म विभूषण और पद्म श्री जैसे अवार्ड दिए हैं, ऐसा जो समाज के लिए काम करते हैं, अभी समाज से दूर हैं, उनको भी अगले वर्ष में ये अवार्ड दें। इन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया और आने वाले समय में वो जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको भी ये जो संस्था है अवार्ड देगी। और इसमें क्या है कि वंचित वर्ग जो समाज का है, समाज के लिए और भी क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, जो कभी पर्दे पर नहीं आते, तो उनको समाज में आगे लाने का काम भी ये संस्था करेगी। और संस्था को ये भी निवेदन किया है कि जैसे समाज का एक वर्ग ये भी है जो कभी समाचार पत्र में नहीं छपता, टीवी पर नहीं आता, उसको भी जैसे नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने पर्दे पर लाए हैं,
इनको भी पर्दे पर लाएं और वो लोग सम्मानित हो जिन्होंने वाकई समाज के लिए कुछ ना कुछ समाज को दिया है, समाज के किसी क्षेत्र में काम किया है, किसी संस्था में काम किया है, उनको समाज की तरफ से सम्मानित करना हम सभी का फर्ज है, हम सभी की ड्यूटी है। और आने वाले समय में इस क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में जो जिसने काम किया उनको संस्था की ओर से सम्मानित किया जाएगा। और मेरा इनसे ये भी आग्रह किया गया है, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की हम जयंती मना रहे हैं, संविधान निर्माता हैं, मैंने ये भी कहा कि जिन्होंने संविधान के लिए, देश के लिए अच्छा काम किया उनको भी सम्मानित करना संस्था की ओर से अच्छा मैसेज जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में, अगले वर्ष में ये ऐसा काम करेंगे जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने काम किया उनको भी इनकी तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार की तरफ से क्या समाज के जो शोषित वर्ग हैं, जो समाज उनको वो प्रोत्साहित करता रहता है, और ऐसे जो फंक्शन करवाने के लिए सरकार इनको आर्थिक सहायता भी देती है, लेकिन वो प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद ही सरकार जो आर्थिक सहायता के रूप में इनको प्रोत्साहित करती है। सरकार का अगला कदम NGO इस क्षेत्र में समाज सुधार में, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के उन लोगों को आगे लगाने के लिए काम कर रहा है। वो समय समय पर सरकार का सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट और वीमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट वो समय समय पर स्कीमें लॉन्च करता है, और जे लोग उन स्कीमों का फ़ायदा भी उठा सकते हैं एक प्रक्रिया उसको अडॉप्ट करने के बाद। सरकार की तरफ जी सर, नमस्कार, मेरा नाम सुरजीत कौर है। लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल की मैं CEO हूँ। ये मेरी जो संस्था है और ऑर्गेनाइजेशन हमारी, ये पिछले 2 साल से हमारी संस्था है, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों से लोग आते हैं यहाँ पे। उनका जो सिलेक्शन होता है उनकी अपने एक्सपीरियंस बेस पे होता है। ये सब अपने अपने काम में माहिर हैं। उन लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे वो आगे अपने प्रोफाइल को, अपने प्रमोशन को एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में ये संस्था इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। और साथ में ये होता है कि हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो सेमिनार्स करती है, हर 3 से 4 महीने के बाद में करती है। इसमें क्या होता है, लोगों के जो प्रोफाइल सिलेक्टेड होते हैं, हम लोग जो करते हैं उनको हम लोग उनके एक्सपीरियंस बेस पे उनको हम लोग यहाँ पे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करते हैं जहाँ पे वो अपने आप को लोगों के आगे दिखा सके कि हम इस काम में माहिर हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में हम अगला जो प्रोग्राम अपना सेमिनार करने वाले हैं वो अगस्त में करेंगे, और उसकी जानकारी भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाएगी सर।